दोस्तों, एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 19 साल होती है, वो रोजाना अपनी माँ के साथ काम पर जाया करती थी। लेकिन वहां कुछ ऐसा होता है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार लोगों को खुश करती है। फिर भी मन नहीं भरता तो पांचवें व्यक्ति के साथ जो करती है, पांचवा व्यक्ति उसके साथ जो करता है, इस कहानी को सुनोगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि एक 19 साल की लड़की भला इतनी क्षमता रखती है सो चार चार पांच पांच व्यक्तियों के साथ संबंध बनाने के बाद भी उसकी इच्छा पूरी नहीं होती। अंत में जो उसका मालिक करता है, इसे सुनोगे तो आपने कल्पना नहीं की कि आखिरकार ऐसा भी करते हैं। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बस आपसे एक ही गुजारिश है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी पूरी सुने, क्योंकि आजकल विश्वास और भरोसा तो किसी पर नहीं रहा है दोस्तों। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए ये कहानी शुरू होती है हिमाचल की मंडी से। वहां एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है मुंसफ पटेल। उनकी पत्नी होती है ममता। ममता की एक बेटी होती है जिसका नाम रीता होता है, उम्र 19 साल होती है। और ममता के जो पति होते हैं उनकी मौत हो जाती है और वो विधवा हो जाती है। लगभग 8 साल हो जाते हैं पति को खत्म हुए। उस समय लड़की लगभग 11 साल की होती है, रीता। तो अपनी बच्ची को पालन पोषण करने के लिए ममता जब घर पर कुछ नहीं रहता तो काम की तलाश करने लगती है। ममता इधर उधर काम पर जाती है तो उसे काम मिल जाता है झाड़ू पोंछा का, खाना बर्तन धोने, कपड़े धोने का। दो चार घरों में काम करती है और अपनी बच्ची की परवरिश करती है और उसकी पढ़ाई लिखाई भी करती है। धीरे धीरे वक्त यूं ही गुजरता चला जाता है। अब लड़की जो थी 16 साल की हो जाती है। 16 साल की होने के बाद एक दिन अपनी माँ से कहती है, माँ, इतने पैसे से गुजर नहीं होती है, 2-3-4 हज़ार रुपए मिलते हैं, घर का और भी खर्चा बहुत सारा है। अगर हमें भी कहीं काम मिल जाए किसी के घर में तो हम भी आपके साथ चला करेंगे और काम किया करेंगे। पहले तो उसकी माँ ममता मना करती है और कहती है, बेटी तू ऐसा काम मत कर। लेकिन मजबूरी तो मजबूरी होती है, बेटी भी तैयार हो जाती है। 2 घर में उसे काम मिल जाता है। काम मिलने के बाद वो रोजाना जाया करती है अपने काम पर। रीता ठीक ठाक काम पर जाती है और अपना काम करती है। वहीं एक पड़ोस में व्यक्ति होता है, वो कहता है कि बेटी अगर तुम्हें काम करना है तो मेरे घर पर भी कर लो, क्योंकि मेरे घर पर कोई है नहीं, आपको काम मिल जाएगा और आपको ठीक ठाक पैसे देंगे। बोले क्या करना होगा? बोले कुछ नहीं, मेरे लिए खाना बनाना है और केवल साफ सफाई करनी है और हम ठीक से पैसा तुम्हें देंगे। पैसा तय हो जाता है, लड़की जाती है, उसके घर काम करती है। जो व्यक्ति होता है नीरज सक्सेना, उसके नीरज के घर काम करती है। नीरज उसे बुलाता है और उसे पहले दिन 500 रुपए देता है। 500 रुपए देता है और कहता है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, जरा सर की मसाज कर दो। लड़की थोड़ी हिचकिचाती है। 500 रुपए जब देखती है तो 10-15-20 मिनट उसके सर की मसाज करती है और नीरज 500 रुपए देता है। वो लड़की अपने घर चली जाती है। दोस्तों, घर आने के बाद जो पैसे थे वो अपनी माँ को देती है। माँ पूछती, बेटी ये पैसे किसने दिए? तो वो बात बताती है कि एक अंकल जी हैं, उन्हें परेशान थे, थोड़ा बुखार था तो उन्होंने कहा मेरे सर की मसाज कर दो। वो अकेले थे तो उनका सर दबा दिया, उन्होंने मुझे 500 रुपये टिप दिए हैं। दोस्तों, वो लड़की लालच में फंस जाती है, उसकी माँ भी लालच में आ जाती है। रोजाना की तरह काम पर जाती है, माँ भी अपने काम पर जाती है, बेटी भी अपने काम पर जाती है। कोई संशय वाली बात नहीं होती है। जब लड़की दूसरे दिन जाती है तो वो 700 रुपए देता है नीरज और कहता है कि बेटी आज पूरे बदन में दर्द हो रहा है, बदन फटा जा रहा है, मेरा बदन दबा दो। वो लड़की उसका बदन दबा देती है। 20-25-30 मिनट दबाती है, 700 रुपए मिलते हैं, अपनी माँ को देती है। माँ भी बड़ा खुश हो जाती है, बेटी भी बड़ा खुश हो जाती है कि जरा सी देर में। और ठीक है, उसके दिन धीरे धीरे यूं ही गुजरता रहता है। 3-4 दिन यूं ही काम करती है और वो सर दलवाता है। एक दिन वो उस लड़की से कहता है कि बेटी आज हम तुम्हें 1500 रुपए देंगे और मेरे पास बैठो और तुम्हें कुछ नहीं करना है, केवल आपको मेरे साथ एंजॉय करना है।
लेकिन लड़की जो रोजाना की तरह जाती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी। और वो व्यक्ति उसके साथ लड़की अपने पास बैठाता है, उसे 500-500 के नोट देता है, 2000 रुपए, और अपने पास बैठाकर उसे सहलाने लगता है। लड़की कहती है कि अंकल आप ये क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं कि मेरा कोई सहारा नहीं है, तुम ही एक सहारा हो। और थोड़ा मस्ती कर रहे हैं, वो धीरे धीरे लड़की को सहलाने लगता है। सहलाने के बाद लड़की थोड़ी रोमांच भी होने लगती है और उसकी काम वासना भी जागृत होने लगती है। लड़की को इधर उधर छूने लगता है। लड़की लगभग 18 साल की हो चली होती है। जब उसे छूता है, छूने के बाद लड़की भी रोमांस करने लगती है। और क्योंकि वो पैसे देता था, लड़की ने कोई चिल्लाने की कोशिश नहीं की। वो उस लड़की को अपने जाल में फंसाकर लड़की के साथ संबंध बनाता है। लड़की खुश हो जाती है, 2000 रुपए पाती है, क्योंकि वो लड़की बालिग थी। और अब उसका ये काम बन जाता है कि वो उसके साथ रोजाना पैसे देता था और उसे अपने पास लेटाता था। घंटे 2 घंटे घर का काम भी जो था वो होता था और लड़की अपने घर चली जाती थी। दोस्तों, अब लड़की अब ये सोचती है कि ये तो काम बहुत बढ़िया है, थोड़ी देर में ही इतना पैसा पैदा हो जाता है। लड़की लालसा में पड़ जाती है। इसके चलते लड़की को और एक व्यक्ति से भेंट होती है और उस व्यक्ति से भी वो पैसे लेती है, उसकी भी सेवा करती है, उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाती है। एक नहीं, दो नहीं, उस लड़की ने 4-4 लोगों को अपने जाल में फंसा रखा था। और एक दिन ऐसा नतीजा होता है कि जहां वो काम करती थी, एक दिन में उसने 5 लोगों के साथ रिलेशन किया, फिर भी उसका मन नहीं भरा। अब लड़की इतनी उसे व्याकुल होने लगती है, क्योंकि वो लड़की इस प्रकार की आदी हो चुकी थी। अब उस चीज को खोजने लगती है। अब उसका 4 जगह जाने के बाद भी उसकी इच्छा नहीं जागृत होती है, पूरी नहीं होती है। तब अपने मालिक के पास पहुंचती है, नीरज के पास। अंत में नीरज कहता है कि क्या बात है रीता, आज तू बड़ी उदास जैसी, तेरे चेहरा पर ये सब क्या हुआ है? आज क्या करके आई है, कहाँ से आई है? तब रीता कहती है कि बस आपने जो आग लगाई है वो आग नहीं बुझ रही है। आग बुझाने के लिए मैं इधर उधर खोजती फिर रही हूँ, मेरी इच्छा नहीं पूरी होती है। दोस्तों, खुलेआम जब लड़की कहती है तो नीरज उसके साथ इस प्रकार से संबंध बनाता है कि नीरज को भी एक बार नहीं, 2 बार 3 बार संबंध बनाने से भी वो खुश नहीं होती। और नीरज को अचानक ऐसी परेशानी हो जाती है कि उसके गुप्तांग में सूजन हो जाती है और उस लड़की का मन नहीं भरता। नीरज कहता है कि बस अब आप दूर रहिएगा, मेरे से कुछ नहीं होता। लेकिन दोस्तों, लड़की इतनी आधी हो जाती है। उसके बाद उसकी माँ भी नीरज के घर आती थी कभी कभी। तो नीरज जब परेशान दिखता है तो उसकी माँ पूछती है, ममता आखिर बात क्या है? तो नीरज पूरी सच्चाई बता देता है कि तुम्हें मालूम है कि मेरी पत्नी खत्म हो चुकी है और तुम्हारी बेटी ऐसे ऐसे धंधा करती है और मैंने उसे बहुत समझाया है। जब माँ ने ये बात सुनी तो माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ कहती है कि आखिरकार तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? वो कहता है कि नीरज, मैंने इसलिए नहीं बताया कि आपकी छवि धूमिल होगी और तुम्हारी लड़की रोजाना पता नहीं कितने लोगों के साथ ये ऐसा करती है। सॉरी, मुझसे गलती हुई, मैंने भी 2-4 बार उसको पैसा देकर मैंने भी उसके साथ संबंध बनाया। ममता कहती है कोई बात नहीं, तुमने किया अच्छा नहीं किया, लेकिन मेरी बेटी तो इस जंगल से निकल चुकी है। उसी समय अपनी बेटी को वहीं नीरज के पास बुलाती है और एक एक सच्चाई पूछती है। तब वो कहानी उगलती है कि सबसे पहले अंकल ने मुझे पैसे देना शुरू किए थे, मुझे इस चीज के बारे में नहीं मालूम था। फिर मेरी लत लग जाती है, मैं 2-3 लोगों के साथ प्रतिदिन ऐसा करती हूँ। फौरन ही वो उस लड़की को डॉक्टर के पास ले जाती है और नीरज पैसे देता है और कहता है कि इसे ठीक से इलाज करवाओ, इसकी जो ये चीज बढ़ चुकी है। जब डॉक्टर ने उसका चेकअप करती है तो उसके हार्मोन्स इस प्रकार से विकसित पाए जाते हैं कि उसका ट्रीटमेंट होता है। फिर लड़की धीरे धीरे कंट्रोल होने लगती है। उसके बाद नीरज की कोई ज्यादा उम्र नहीं होती है, नीरज भी 27 से 28 साल का होता है।
तो उसकी माँ कहती है कि तुमने हमारी बेटी की जिंदगी को बर्बाद किया है, सबसे पहले तुमने ही उसे लत डाली थी, अब इस लत को तुम्हें ही बुझाना है। अगर तुमने मेरी बेटी के साथ शादी नहीं की, इसे अपनाया नहीं, तो मैं तुम्हारे नाम 10 एफआईआर करके तुम्हें जेल में भिजवा दूंगा। नीरज जो था मौन रह जाता है, अंत में मजबूर होकर उस रीता के साथ शादी कर लेता है और उसे पत्नी बना करके रखने लगता है। और उसकी जो माँ ममता होती है, उससे भी कहता है कि तुम भी मेरे घर बने रहो, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है और तुम भी मेरे साथ रहो। दोस्तों, वो नीरज उसकी बेटी से शादी करके उसकी माँ को भी अपने घर रखता है और उस परिवार में फिर से खुशहाली आ जाती है। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए, क्या नीरज ने सही किया जो कि उसने ही उसकी इज्जत को बिगाड़ा, उसने ही उसे आबाद किया? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।